हेलो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे। यदि आपका बेटा बदतमीज है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, अगर मान लीजिए उसकी शादी हो चुकी और ऐसे में उसकी मान लीजिए जो आपकी पुत्र वधू है वो भी बात नहीं मान रही है, तो हिंदू उत्तराधिकार में एक बहुत ही बड़ा कानून है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। उस आदेश के बारे में बताएंगे कि बदतमीज बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि अगर हिस्सा नहीं मिला तो उसकी जो भी मान लीजिए पत्नी है वो भी अधिकार नहीं रखती, वो भी क्लेम नहीं कर सकती। क्या है कानून वो जान लेते हैं। ठीक है साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों कि देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ पे वल्ली कानू बनाम आर सिंगा पेरूमल। ठीक है, एक चीज मैं नॉर्मल बता दूं आप लोगों को कि पिता जो है, ठीक है, पिता वो बदतमीज बेटे को बेदखल कैसे करे, वो मैं आपको कानून बता दूं सबसे पहले, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप साथियों पहले वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। मैं आपके लिए जो है सबसे पहले बताऊं बेदखली के बारे में कि बेदखल अपने बच्चे को कैसे करें, फिर कोर्ट के आदेश के बारे में बताऊंगा विस्तार से। और दूसरी बात, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते साथियों ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, हम बात करेंगे इस वीडियो में वल्ली कानू बनाम सिंगा पेरूमल, ठीक है, जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में। एक चीज और आप जान लीजिए कि पुत्र को, ठीक है, बेदखल कैसे करें आप, बेदखल। ठीक है, ठीक है, पहले तो बेदखल, बेदखल का मतलब है अपने जीते जी कर सकते हो आप बेदखल। ठीक है, जीते जी कर दीजिए, बेदखल हो जाएगा और मरने के बाद संपत्ति नहीं मिलेगी। पहला स्टेप है साथियों, मान लीजिए पुत्र आपका बात नहीं मानता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है, आप सबसे पहले पुलिस एफआईआर करवाइए उसके खिलाफ। सबसे पहले आप पुलिस एफआईआर, मान लीजिए आपका भाई ये करता है तो आप भाई के नाम पुलिस एफआईआर करवाएं। आप बिल्कुल भी मत डरिए, अगर आज आप पुलिस एफआईआर नहीं करवा रहे हैं तो वो उतना ही ज़्यादा आप पर हावी होगा और आपको उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है, और बाकायदा वही पूरा जो है आप आईजीआरएस है, ठीक है, एनएचआरसी है, किसी पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी बार मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके सलाह भी ले सकते हैं, कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हमने बता दिया भाई मारपीट लड़ाई झगड़ा करता है, तब अब आप बात बताते हैं बेदखल। ठीक है, बेदखल साथियों, बेदखल करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो माता पिता के लिए है कि आपका जो भी पुत्र हो, आप जिसे भी संपत्ति देना चाहते हो, ठीक है, आपने एक्यूरेट ठान लिया है कि मैं इसे बेदखल ही करूंगा, तो अभी जो है एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है, वो चल रही है दान पत्र। ठीक है, दान पत्र, ठीक है, दान पत्र, दान पत्र जो है उसमें आपका लगभग 5,000 रुपया खर्च होगा, और आप किसी व्यक्ति को, अपनी बेटी को, बेटा के पड़ोसी को, जो भी नातेदार किराएदार जो भी जिसे भी देना चाहते हो, आप दान पत्र कर दीजिए। किसी की भी हिम्मत नहीं कि दान पत्र कैंसिल करवा ले, पहली चीज़। ठीक है, आप दान पत्र करवा सकते हैं। जब सब प्रॉपर्टी का आपने दान पत्र कर दिया तो बेटे को मिलेगा ही क्या, कुछ भी नहीं, वो तो बर्बाद वैसे भी हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, दान पत्र से थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी आपको कि जैसे मान लीजिए आपने ए को दान कर दिया प्रॉपर्टी पूरा, तो आपके जीते जी ये मालिक बन जाएगा, फिर हो सकता है ये आपको ये परेशान करने लगे। इसलिए मैं सजेशन दूंगा दान पत्र मत कराइए। प्लान नंबर बी क्या है साथियों, आप अपने बेटे को बेदखल करना चाहते हैं तो प्लान नंबर बी है, सबसे बढ़िया जो है वो है कि पहले आप जो भी बेटा है उसकी एफआईआर कीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। ठीक है, ये बेटा हमारा परेशान करता है भाई, मैं इसे बेदखल कर रहा हूँ। आप अखबार में, न्यूज़पेपर में आप नोटिफिकेशन भी नोटिफाई करवा सकते हैं कि मैंने फलाने पुत्र को बेदखल कर दिया है, और उसकी जो भी नोटिफाई करवाया उसका आप प्रूफ ले लीजिए, पहली चीज़। फिर दूसरे नंबर पे आप साथियों क्या करिए कि जैसे मान लीजिए आप पिता हैं, आप एक्स प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, तो नोटिफाई करवा दिया, एफआईआर शिकायत करवा दी, उसकी कॉपी ले ली। अब क्या करिए आप, अब ये करिए कि आप एक्स प्रॉपर्टी की वसीयत कर दीजिए। आप जिसे भी चाहते हो, पुत्र, पुत्री, किराएदार, पड़ोसी, जिसे भी चाहते हो वसीयत कर दो। आप क्या कर दो, वसीयत। अब आप कहोगे कि वसीयत डर होता है टूट जाएगी, कभी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, जब वसीयत, पहली बात तो टूटेगी नहीं रजिस्टर्ड वसीयत, दूसरी बात जब टूटेगी तो वो लड़का जो है एफआईआर और नोटिफिकेशन जो था उसकी कॉपी ला के देगा अदालत को कि देखिए ये परेशान करता था इसलिए इसे बेदखल किया था हमारे पिताजी ने।
ठीक है, इसलिए इसे संपत्ति नहीं मिली, तो जो है कोर्ट भी स्वीकार करेगा आपकी बात और उसे कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा। और जो भी आप माता पिता हैं, आपको वसीयत से फायदा ये है कि जीते जी मालिक आप हैं। ठीक है जी, जीते जी आप है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है एक्स, ठीक है, ये ए बेटा आपको परेशान कर रहा है, बी आपकी सेवा कर रहा है, तो ए को बेदखल करना है, बी के नाम वसीयत कर दीजिए। ठीक, अब वसीयत कर दी, अगर बी कल को परेशान करे तो वसीयत आप सी को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बाध्य नहीं है, सी को भी कर सकते हैं वसीयत, क्योंकि जमीन आपके नाम, जब आप मर जाएंगे तब बी या सी जो भी है उसे मिलेगी। ठीक, अब मैं बता रहा हूं जिसका आपको इंतजार था साथियों, कोर्ट का आदेश कि पैतृक संपत्ति पुत्र को कब नहीं मिलेगी। और एक चीज़, अगर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। किसी भी मैटर्स पे, क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। यहाँ पे कई नियोगिताएं दी गई हैं, 5 नियोगिताएं दी गई हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, ठीक है, और साम्यवादी नियोक्ता। साम्यवादी नियोक्ता में स्पष्ट किया गया है मृतक की हत्या करने वाला मृतक की संपत्ति में कभी भी दाय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता। यानी कि यदि आपका पुत्र आपका हत्या कर देता है, ठीक है, कोई भी पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। उसे ही नहीं बल्कि उसकी जो भी बीवी है वो भी नहीं क्लेम कर सकती है। दूसरा, मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, ठीक है, तो भी उस पति को उस पत्नी की संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी हक, कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। क्लियरली है। अब मैं थोड़ा आपको आदेश पढ़वा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाए। इस बात की पुष्टि हाल में ही वल्ली कानू बनान आर सिंगा पेरूमल के मामले में की गई है। उपरोक्त मामले में आ ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, हत्या करने के कारण वह अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने से वंचित हो गया था। वही हत्या कर दी तो अब संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, उसे कोई भी अधिकार नहीं मिलता। उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आ की पत्नी ने न्यायालय में इस बात के लिए वाद संस्थित किया कि वह अपने ससुर की ऐसी संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। भाई पत्नी ने यह कहा कि हमारे पति ने तो ये हत्या की थी, अब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो कोर्ट भाई बेवकूफ़ तो है नहीं, जब तुम्हारे पति ने हत्या कर दी, पति को मिलता तो तुम्हें मिलता, तुम्हें मिलता तो पति को मिलता है। ठीक है, तो उसने जो है क्या कहा, अधिकारी जो उसके पति को मिलना था। प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने साम्य के आधार पर निर्धारित किया गया पत्नी उसके माध्यम से कोई भी मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। देखिए कितना बढ़िया आदेश है कि पत्नी को भी हिस्सा नहीं मिला। अब देखिए, अगर साथियों आपका गृह कलेश है, ठीक है, आप परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप कानूनी राय ले सकते हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहली चीज़। ठीक है, अब देखिए परेशान करता है आपका बच्चा, FIR कीजिए। आप बेइज्जती के लिए मत डराइए कि आप जो है बेइज्जती हो जाएगी। आपका भाई परेशान कर रहा है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर आज आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे तो सबसे बड़े आप हैं दुराचारी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार या मान लीजिए जो जुर्म सहता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। ठीक है, उसके बाद पूरा प्रोविज़न किया गया है। मान लीजिए आपके भाई हिस्सा नहीं दे रहा है या आपका जो पुत्र है वो परेशान कर रहा है, तो सारे यार उसमें जो है प्रोविज़न किए गए हैं कानून में। आप क्यों खामा खाम परेशान